दादाजी थे करीब 75 साल की उम्र के। तो जब मैं सत्संग करने के लिए चला तो मुझसे बोले, गुरुजी आप जाओ, निश्चिंत जाओ, हम यहीं रहेंगे, घर बचाते रहेंगे, आपका सामान घर बचाएंगे। मैं लौट के आया 10:30 बजे रात को, तो भी वो जागते थे, बैठे थे। फिर मैं सवेरे उठा तो भी देखा जागते थे, बैठे थे। फिर 11 बजे मैं भोजन करने के लिए निकला, देखा वो जागते हैं, बैठे हैं। तो हमने कहा, बाबा जी, दादाजी, आप तो पूरे द्वारपाल हैं। बोले, हम द्वारपाल इसलिए हैं कि मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा गुरु, साधु संत सब निश्चिंत रहे, केवल हम चिंता करेंगे। याद रखना, अपने बूढ़े बाप को संभाल लोगे तो तुम्हारा बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ पूरे घर की चिंता करेंगे और तुमको निश्चिंत कर देंगे। आप किसी कर्मचारी को सुरक्षा के लिए लगा दीजिए, वो भी 8 घंटे बाद अपने घर चला जाएगा और वेतन लेगा 8,000 महीना। लेकिन आपके माँ बाप 24 घंटे ड्यूटी करेंगे सुरक्षा में, ईमानदारी वफादारी से ड्यूटी करेंगे और 8 रुपया भी वेतन नहीं लेंगे। ऐसे माँ बाप को टाइम पर चाय पिलाइए, टाइम पर नाश्ता दीजिए, टाइम पर भोजन खिलाइए और नए कपड़े पहनाइए और सुबह शाम पैर छुओ, प्रणाम करो, सम्मान दो, वह फ्री में तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे। जो बहुएं होशियार होती हैं ना, वह अपनी सासू को संभाल कर रखती है बिना वेतन की। ऐसी सासू बिना वेतन के घर पूरा रक्षा कर रही, सामान बचा रही, कुत्ते बिल्ली को रोक रही। मैं यहाँ जो सत्संग कर रहा हूँ, मेरे गुरु की उम्र 100 साल है, वो गुरु मेरे आश्रम बचा रहे। हम यहाँ निश्चिंत दरभंगम आनंद उठा रहे। नहीं तो मेरा गुरु न होता तो मुझे फिक्र होती थोड़ा वहाँ की कि नहीं होती, लेकिन नहीं, मैं तो महीना महीना फ़ोन ही करने की ज़रूरत नहीं। जब करता हूँ अपने गुरु को करता हूँ, 10 मिनट बात करता हूँ, गुरु जी को बोल देता हूँ, आपकी कृपा है इसलिए हम भ्रमण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नहीं तो हमें रहना पड़ता। तो मेरा गुरु कहता, तुम निश्चिंत करो, यहाँ तो हम सब संभाल ले। और हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, देखिए बुजुर्ग लोग कुछ चाहते नहीं हैं, बस उनको प्रणाम करते, चरण छू लेते हैं, माला पिला देते हैं, आरती पूजा कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, और जो भी कुछ हमें दान पुण्य मिलता है वो सब उनको अर्पित कर देते हैं। उनके खाने वाली कोई चीज़ है, चना है, कुछ नमकीन है, कुछ लोग तिल के लड्डू उड्डू बना के लाए तो हम रख लेते हैं, हमारे पास रखा है 10-20 किलो उनके लिए, जो खराब ना हो, उन्हीं को देंगे, हम नहीं खाते कोई लोग, सब देंगे। गुरुजी खुश हो जाते हैं, इतने से ही वे आश्रम बचाते हैं, तो हम तो सस्ते हो गया काम। तो ऐसे अपने घर के बूढ़ों को संभाल कर, अपने सास ससुर से कभी लड़ो भिड़ो मत, झगड़ो मत, नाराज मत हो, क्योंकि वो तो रिटायरमेंट है, अब उनका समय सीमा समाप्त होने वाली है, अब तुम्हारी पारी शुरू हो चुकी है। अब उनसे जितना फायदा उठा लो वो फ्री का फायदा है। इसलिए बुद्धिमान बहू बनो, बुद्धिमान बेटा बनो, अपने माता पिता सास ससुर को प्रेम और सम्मान देकर, आदर देकर, चरण छूकर उनको जोड़ कर रखो। ऐसा 50,000 रुपया महीना तुम नौकर लगाओगे, वो भी इतनी फिक्र नहीं करेगा जितना तुम्हारे माता पिता दादा दादी फ्री में फिक्र करते हैं और सारी चिंता करते रहते हैं। उनको संभालो। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारे। अब बूढ़े माता पिता को क्या करना है, उनको भी कुछ करना पड़ेगा। अपने बेटे बहू की कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी प्रशंसा कर दिया करो। मेरा बेटा, मेरी बहू मेरे घर की शोभा है, मुझे पूरी उम्मीद है मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा खिलाड़ी है, बुद्धिमान है, बहुत उन्नति करेगा, और मेरी बहू मुझसे भी ज़्यादा होशियार है, पूरे घर को चमका देगी। फिर देखना बेटे बहू पूरी जान लगाकर मेहनत करेंगे और तुम पीछे से पीठ ठोंकते जाओ, वाह जय हो, निकाल दो गाड़ी आगे।
ये होशियारी सीखो। हाँ, ऐसा भी कर देना चाहिए। सभी लोग थोड़ा हंस भी दिया करो, ज़्यादा गुम सुम बैठकर प्रवचन मत सुना करो, हंसा करो। हाँ, बहुत सीरियस रहोगे ना तो सीरियस आदमी जो होता है वो डॉक्टर के यहाँ भर्ती हो जाता है। सीरियस नहीं, थोड़ा हंसो भी। ऐसे कोई वक्ता, कथाकार और प्रवचनकार ऐसे वो मतलब खुद नहीं हंसता है, लेकिन हम खुद इसलिए हंसते हैं कि तुम भी निसंकोच होकर हंस सको, इसलिए हम भी हंस देते हैं। हम इसलिए हंस देते हैं क्योंकि बचपन से ही हमारा स्वभाव हंसने का था, हंसने का बचपन से ही। तो तुमको भी मैं सोचता हूँ ऐसा स्वभाव बना दूँ तुम्हारा, हंसते हंसते काम करो सब, मुस्कराते मुस्कराते सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करो, कोई मन में टेंशन चिंता मत रखो, काम करते रहो। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा रिजल्ट आने वाला है, घबराने की ज़रूरत नहीं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, कभी थोड़ी बहुत बीमारी आए थोड़ा दवा भी खा लो, बीमारी ना भी हो तो भी च्यवनप्राश खा लो, कोई बात नहीं। कमजोरी लग रही तो चंद्र प्रभावटी खा लो, सुस्ती लग रही है तो सो जाओ, जागते क्यों हो। और कोई मन में दुख है तो गुरु जी का प्रवचन सुन लो। घर में गरीबी है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो, गरीबी दूर हो जाएगी, अमीर बनोगे। कोई गलत आदत है, गुरु जी का नाम लेकर उसे छोड़ दो। ये पान, तम्बाकू, पुड़िया, खैनी, गांजा, भांग, चरस, अफीम, दारू, बीड़ी, सिगरेट सब त्याग करो। धन कमाओ तो धन को बचाना भी सीखो, और धन बचाओ तो उसे सही जगह खर्च करना भी सीखो। कितने लोगों का धन कमाने का तो बहुत अच्छा कला है, लेकिन धन बचाने की कला नहीं। कमाते खूब है, बचा कुछ नहीं। कितने लोगों में बचाने की कला है, लेकिन खर्च करने की कला नहीं, कहाँ खर्च करें। अपना कमाया हुआ धन 10% तो धर्म में खर्च करना चाहिए, भक्ति में खर्च करना चाहिए, सेवा परोपकार में खर्च करना चाहिए, सत्संग में खर्च करना चाहिए, गुरु सेवा में खर्च करना चाहिए, गाय की सेवा में खर्च करना चाहिए, धर्मशाला आश्रम के निर्माण में खर्च करना चाहिए, भंडारा में खर्च करना चाहिए। 10% हमारा धन परोपकार, पर सेवा, गुरु सेवा में खर्च हो जाना चाहिए, तो धन कमाने में जो पाप होता है वो खत्म हो जाता है। वास्तव में दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर। पूरे भारत देश में सबसे बड़ा दानी प्रदेश अगर कोई है, दानी प्रदेश अगर कोई है, सबसे बड़ा गुजरात है। और सबसे अमीर प्रदेश कोई अगर है तो गुजरात है। दान जहां होता है वहां दरिद्र निवास नहीं करता है, वहां दरिद्र निवास नहीं करता है। और दान जब होता है, जब दाना फेंकते हो तो चिड़ियां आती हैं, उन्हीं चिड़ियों के बीच में कभी हंस पंछी आकर दर्शन देता है। और जब दान करते हो तो संत महात्मा आते हैं, भक्त आते हैं, उन्हीं संतों के बीच में कोई परम हंस महान संत आकर दर्शन देता है, तुम्हारे को ऐसा आशीर्वाद देता है कि घर का सब गरीबी दूर हो जाता है, लक्ष्मी भरपूर हो जाता है। आज यदि यादव परिवार ये दानी ना होता, परोपकारी ना होता, तो मुझे बुला करके सत्संग नहीं करा पाता। ये भी गणित लगाते, अरे इतने लाख खर्चा आएगा, ये पंडाल लगेगा, ये होगा, वो होगा, माइक लगेगा, फिर प्रचार करो, फिर गेट बनाना पड़ेगा, अरे रहने दो बस ठीक है, ऐसा सोचा। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, अरे ये शरीर भी अगर लग जाए,
धर्म प्रचार में, गुरु की सेवा में, परोपकार में, क्षेत्रवासियों के कल्याण में ये पूरा परिवार, ये शरीर, ये धन सब समर्पित है, मेरी जिंदगी ही इसीलिए है, ऐसा सोच करके तब इतना बड़ा कार्यक्रम ठाना है। गत वर्ष भी लॉकडाउन, कोरोना, और इस वर्ष भी कोरोना आने वाला है। हो सकता लौट जाए बिहार बॉर्डर से वापस, दूसरे प्रदेशों में आया है, यहाँ नहीं आया है, क्योंकि कोरोना भी समझदार है। यहाँ गुरुजी आए हैं, यहाँ जरूरत नहीं। यहाँ एक भी मरीज नहीं निकल रहा। देखो क्या बात, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, क्या बात है, वहां से तो हटा ही नहीं, पूरा मेहमान बन के ठाठ से रह रहा कोरोना। और बिहार में तो टिका ही नहीं, तुरंत विदा हो गया, क्योंकि बिहार के भक्तों ने बता दिया गुरुजी आने वाले हैं, निकल जाओ, नहीं ऐसी तैसी हो जाएगी। निकल गया वो। सत्संग में रुचि रखने वाला, सबसे अधिक अगर सत्संग में रुचि रखने वाला कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश का नाम बिहार है। बिहार है। ये तो गेहूं कटाई चल रही, नहीं तो यहाँ तो भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग खेत में हंसिया से गेहूं काट रहे हैं, कुछ थ्रेसर से काट रहे हैं, कुछ हार्वेस्टर से काट रहे हैं, और कुछ लोग काट चुके हैं, वे गुरुजी के पास आकर बैठे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, अरे 2 दिन बाद काटेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। गुरुजी का सत्संग सुन जोरदार ताली बजाएगा। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली न हो, वह मकान मकान नहीं जिसमें हवा आने के लिए खिड़की में जाली न हो, और वह घर घर नहीं है जिसमें भोजन करने के लिए थाली न हो, वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे ट्राली ना हो, और वह क्या ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वह सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। अब की बार जो ताली में दम दिखी है, ये क्यों दम इतनी है? ये साला साली का प्रभाव है। इसमें बहुत साली भी बैठी है, और बहुत साला भी बैठा है, और बहुत जीजा भी बैठे हैं। और ये मिथिला क्षेत्र है। इसी क्षेत्र की माँ सीता थी। देखिए भगवान श्री राम उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन मिथिला की बेटी को उन्होंने अपनी धर्म पत्नी बनाया था। उत्तर प्रदेश में कोई सेटिंग नहीं बैठ पाई, इधर ही आना पड़ा उनको। और मिथिला के लोग भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं। बेगूसराय जिले में पौड़ा गांव में आमोद झा जी प्रवचन करा रहे थे, तो विदाई के दिन वहाँ दीपक झा, अनिल चौधरी जी ने एक भजन सुनाया। ये पहुना मिथिले में रहूना, तुम जाओ कहूँ ना ये पहुना। तब मैंने सोचा मिथिला के लोग बहुत प्रेमी हैं। ऐसा भजन गाया कि मुझे भी आंसू आ गए। वास्तव में प्रेम बहुत है यहाँ। इसलिए भगवान श्री राम ने मिथिला में आकर के और यहाँ की बेटी को अपनी भार्या बनाया था। मैं धन्यवाद देता हूँ मिथिला क्षेत्रवासियों को कि आप कोई साधारण नहीं हो। आपने सीता जैसी कन्या को जन्म दिया था, और जिस कन्या का पति भगवान श्री राम बना था। याद रखना, इन कन्याओं को चाहिए कि तुम्हारे अंदर महारानी सीता के सब नहीं लेकिन कुछ गुण झलकना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जन्म मिथिला की धरती पर हुआ है, तो सीता जी के कुछ गुण लक्षण आप में दिखने चाहिए। तुम मिथिलेश कुमारी हो,
और ये सब पुरुष मिथिलेश कुमार हैं। जनक जैसे कुछ लोग बैठे हैं, ये माताएं सुनैना जैसे हैं। सीता को जन्म दीजिए। साहिब बंदगी बोलिए, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। क्या गा रहे थे हम, क्या सुना रहे थे, कहाँ थे हम, पता लगाओ तुम। हैं पंछी, पंछी उड़ गए, पिंजड़ा नहीं है काम। पंछी से पहले कहाँ थे, कौन पता लगाएगा? गुरुजी स्वयं पता लगाए हम कहाँ थे। वही था, क्या था? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। पवन कुमार यानी हनुमान जी का सुमिरन, यानी ब्रह्मचर्य को याद करो, भक्ति को याद करो, सेवा परोपकार को याद करो, साहस और वीरता अपने अंदर पैदा करो। आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। और जिसके पास में बुद्धि है और शुद्धि है, इस बात को समझना, बुद्धि और शुद्धि। शुद्धि किसे कहते हैं? शुद्धि मतलब मन के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये जो पैदा होते ना, ये सब मैल धुल गया है तो समझ लो शुद्धि है। और बाहर जो पवित्रता है, शरीर भी शुद्ध, कपड़े शुद्ध, घर भी शुद्ध, खान पान शुद्ध, आहार विहार शुद्ध, गाड़ी भी साफ सुथरी शुद्ध, साड़ी भी शुद्ध साफ सुथरी। ये शुद्धि और बुद्धि जहां होती है, वहां पर रिद्धि और समृद्धि और सिद्धि और वृद्धि, ये सब का आगमन हो जाता है। इसलिए शुद्धि और बुद्धि बढ़ाइए। आपकी शुद्धि भी बढ़ना चाहिए। इसलिए अपनी साड़ी में कभी नाक मत पोंछना, अशुद्धि हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? अब तक जो पोंछा सो पोंछा, अब नहीं पोंछना। पुरुषों से भी बता दो, अब नाक छिनक करके अपने पैंट में पीछे मत चिपकाना, बंद करो, अशुद्धि हो जाएगी। इधर उधर थूकना नहीं, अशुद्धि होगी। ठीक से स्नान करना, ऐसा नहीं पीठ भीगी ही नहीं, ठीक से नहाना, कपड़े ठीक से धोना, घर को भी ठीक से साफ रखना, झाड़ू बुहारू पोछा लगाकर, शुद्धि। सवेरे जब सूर्य उदय होता है ना, उस समय सबके द्वार पर दो चीजें आती हैं, आपके घर से निकलती है, लक्ष्मी जी और दरिद्र नारायण। दोनों, आगे आगे लक्ष्मी जी रहती हैं और पीछे पीछे दरिद्र नारायण रहते हैं। तो जिसके घर में गंदगी रहती है और जिस घर के लोग 8-9 बजे तक सोते रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती है, वो चली जाती है। और जहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती है, वहाँ दरिद्र नारायण रुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं मेरे लिए स्थान ये लक्ष्मी जी ने छोड़ दिया है, आप रहो यहाँ। इसलिए सूर्य निकले तो झाड़ू लगा दो, सफाई कर दो, और दिन में 2-3 बार और लगा दो साफ सफाई। और
बच्चों को भी साफ सुथरा रखो और सवेरे सवेरे प्रवचन चालू कर दो अपने घर में। छोटे छोटे साउंड खरीद लो, उसमें पूरा परिवार प्रवचन सुनते रहो। आधा घंटा 1 घंटे झाड़ू लगाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। किचन में नाश्ता बनाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। चाय बनाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। बर्तन धोते रहो, प्रवचन सुनते रहो। एक माता जी बता रही थी कि मैं मोबाइल चला करके जेब में रख लेती हूँ और काम करती रहती हूँ, प्रवचन सुनती रहती हूँ। एक मेरे साथ में साधु है, वो बता रहा था मैं जब घर पर था तो पगड़ी बांध करके इसके अंदर मोबाइल रख लेता था, खोपड़ी में, और आपका प्रवचन चालू कर देता था और सुनता रहता था। ये प्रवचन तुम्हें धनवान भी बनाएगा, सुखी बनाएगा, घर में शांति लाएगा, उन्नति करेगा, मकान भी बनाएगा तुम्हारा प्रवचन, गाड़ी भी द्वार पर लाएगा प्रवचन, आपस में प्रेम बढ़ाएगा प्रवचन, सारी खुराफात फालतू बात खत्म कर देगा प्रवचन, तुम्हारी बुराइयों के कचड़े को निकाल कर फेंक देगा प्रवचन, और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी प्रदान करेगा प्रवचन, तुम्हें राम और कृष्ण की डिग्री दिलाएगा प्रवचन। इस प्रवचन को सुनो आप। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में। सब कार्यकर्ता बच्चों को बिठा दो, कोई बच्चे खड़े ना रहे, एक राउंड मार दो, बच्चों को बिठा दो, हलचल न करें। जिंदगी में सत्संग भी कभी, चढ़ती है और में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है और में ज्ञान की रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संग भी कभी, चढ़ती है और में ज्ञान की रंगत कभी कभी, करना को संग किसी को कल्याण कर नहीं, करना को संग किसी को कल्याण की नहीं, डस लेती बन के काल ये, डस लेती बन के काल कुसंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी। बहुत सुंदर। सत्संग भी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संग भी कभी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रयन गए दीवा सो चली जाए। बड़ी मार्मिक पंक्ति है।
कबीर साहब के बीजक ग्रंथ से शब्द है। साहब कहते हैं कि भंवरे उड़ गए और जहाँ भंवरे बैठे थे वहाँ बगुले आकर बैठ गए, अर्थात काले बाल चले गए, सफ़ेद बाल आकर बैठ गए, अर्थात बचपन बीत गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया है। बचपन खेल कूद की बहारों में बीतता है, जवानी जोश खरोश भोग विलास में बीतता है, बुढ़ापा चिंता पश्चाताप और टेंशन में बीतता है। याद रखना, महात्मा विदुर ने जीवन के लिए कहा है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे विदुर, जीवन में क्या करना चाहिए? विदुर जी कहते हैं, पूर्वे वयस तत्कुर्यात् एन वृद्धा सुखम बसेत, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् एन प्रेत्य सुखम बसेत, दिवसे नयो तत्कुर्यात् एन रात्रि सुखम बसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात् एन वर्षा सुखम बसेत। इन श्लोकों का क्या अर्थ है? विदुर कहते हैं, राजन, बुद्धिमान व्यक्ति दिन भर में वह काम करता है जिससे कि रात को सुख से सो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति 8 महीने, सर्दी और गर्मी के 8 महीनों में वह सब कार्य पूर्ण कर लेता है जिससे कि वर्षा के 4 महीने छत के नीचे अपने घर में विश्राम करता है। जब वर्षा होती है तो उसकी छत टपकती नहीं है। कितने लोग 8 महीने तो घूमते रहेंगे इधर उधर, जब वर्षा के 4 महीने शुरू होंगे तो रात में खाट खींचते रहते हैं, इधर खींच के ले जाते हैं, जब उधर टपकने लगता तो उधर खींच के ले जाते हैं, रात भर खाट खींचते हैं। कितने पति पत्नी तो बैठे रहते हैं रात में, अब क्या करें, टपक रहा। दोनों एक ही मॉडल हैं, बुद्धि नहीं है, शुद्धि नहीं है। जिसके पास में बुद्धि है और शुद्धि है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि की कमी नहीं रहती है। इसलिए मन को भी शुद्ध करो। विदुर जी कहते हैं, बचपन में वह काम करो जिससे जवानी में आनंद से जी सको। बचपन में शिक्षा प्राप्त करो, संस्कार प्राप्त करो, प्रवचन सुन करके सद्गुण सदाचार प्राप्त करो तो जवानी सुखद हो जाएगी। और जवानी में कड़ी मेहनत करके धन कमाकर प्राप्त करो जिससे बुढ़ापा भी निश्चिंत हो जाएगा, बुढ़ापा निश्चिंत हो जाएगा। जवानी में धर्म कमाओ, जवानी में सत्संग कराओ, जवानी में आश्रम बनाने में मदद करो, जवानी में धर्मशाला बनाओ, जवानी में स्कूल खोलो, जवानी में बिजनेस करो, जवानी में राजनीति करो। जो भी उन्नति करना है उसके लिए जोश भरी जवानी मिलती है। और जवानी में अगर तुमने उन्नति कर लिया, भक्ति कर लिया, तो याद रखना बुढ़ापा तुम्हारा सुख शांति से भर जाता है, बुढ़ापे में दुख नहीं रहता। कितने लोग जवानी में पिकनिक मनाते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, जवानी में बॉम्बे की सैर करने जाते हैं, अब बुढ़ापे में भंगही में पड़े रहते, भांग खाए।
अब जाओ ना बुढ़ापे में बॉम्बे चले जाओ, सैर कराओ, समय को बर्बाद मत करो। अमूल्य है। इम्पोर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। आगे बढ़ना है तो टाइम का सदुपयोग करो। उन्नति करना है, कम समय में ज़्यादा कार्य पूरे करो। विकास करना है, समय को बर्बाद ना करो। ईमानदारी से एक दिन बैठकर सोचो कि हमारा रोज समय कहाँ खर्च होता है, मैं करता क्या हूं। सोचो कितने लोगों को खुद के ऊपर हंसी आएगी, कुछ काम तो किया नहीं, हलम दलाली में टाइम चला गया, सब निकल गया टाइम। रोज सूर्यास्त हो जाता है, रोज उनका टाइम बीत जाता है। ये खाना, सोना, पाखाना, स्नान करना ये कोई काम नहीं है। ये तो पशु-पक्षी भी कर लेते हैं। जब पशु-पक्षियों को नहाने का मन होता वो भी तालाब में स्नान कर लेते हैं, जाकर कहीं पानी ढूंढकर। वो भी भूख लगती कुछ खा लेते हैं। अगर खाना पीना, नहाना, धोना, सोना इसी में तुम्हारी जिंदगी गुजर गई तो पशु पक्षियों से तुमने बड़ा कुछ नहीं किया। याद रखना, ये सब काम सबको करना पड़ता है, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ और काम आपको करना है। उन्नति करना है, विकास करना है, मकान बनाना है, सत्संग कराना है, दान पुण्य करना है, आश्रम बनाना है और गुरु की भक्ति करना है, प्रवचन भी सुनना है और बिजनेस भी करना है, राजनीति भी करना है। सब तरफ डेवलपमेंट के लिए टाइम को बचा करके टाइम का सदुपयोग कीजिए, आपका उन्नति विकास होना शुरू हो जाएगा। कितने लोग 3-3 घंटे ताश खेलते रहते हैं। 4 लोग ताश खेल रहे हैं और 10 लोग खड़े खड़े देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कोई बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, देख लो। अरे इन मूर्खों को क्यों देख रहे हो? इनको देखने से भी पाप लग जाएगा। इनके पास खड़े मत हो, नहीं 10 दिन देखोगे, 11वें दिन तुम भी फेंकोगे ताशों से बैठकर। देखना ही नहीं है। जुआ खेलना ही नहीं है। रातों रात करोड़पति बनना ही नहीं है, धीरे धीरे बनना है। लालच में आना ही नहीं है। राम ने रावण को मारा, क्या लंका से 1 किलो सोना लेकर इंडिया आए थे? वो नहीं आए थे, लालच नहीं किया। जो लालच नहीं करता है वो भगवान का पद प्राप्त करता है, जो लालच करता है वो राक्षस वही बनता है। याद रखना, रातों रात करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। हाथों हाथ करोड़पति बनेंगे, मेहनत करके हाथों से। कर बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। सनहि कंथा सनहि पंथा सनहि पर्वत लंघनम, सनहि वित्तम सनहि चित्तम पंच एतानी सनहि सनहि। वाह, सब धीरे धीरे विकास होगा। जुआ मत खेलना, सट्टा मत लगाना, शेयर बाजार में बिल्कुल चक्कर मत पड़ना, नहीं बर्बाद हो जाओगे। ये मोबाइल में भी आता है, ये 4 प्रश्न का जवाब दो तो 4000 जीत लोगे। और जवाब दे नहीं पाओगे, जो तुम्हारे पास थे 400 वो भी चले जाएंगे। जवाब तुम अपनी पत्नी का नहीं दे पा रहे हो, तुम वहाँ क्या जवाब दोगे? हाँ, तुम्हारे पास जवाब कहाँ है? तुम लाजवाब आदमी हो। ऐसे सब फोकट में धनवान बनने की कोशिश मत करना। उन्नति करना है, लेकिन मेहनत से करना है। अच्छा काम करके नाम कमाना है। नर हो न निराश करो मन को। कभी निराश मत होइए।
हताश मत होइए, उदास मत होइए, निरंतर प्रयास कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए। कितने विद्यार्थी एक बार फेल हो गए, डिप्रेशन में चले गए, गुम्म-सुम्म बैठे। उनके पिताजी डॉक्टर को दिखा रहे हैं कि बेटे को देखो क्या हो गया। डॉक्टर बहुत खुश होता है। डॉक्टर सोचता है इसको कुछ हो गया हो या ना हो गया हो, पर इसके आने से हमारा तो कुछ हो ही जाएगा फायदा। हाँ, मिलेंगे 10-5 हज़ार। ये मूर्ख मुँह फुलाए बैठा है, पढ़ाई करता नहीं है, फिर फेल होता है, फिर मुँह फुलाता है। प्रयागराज में कुंभ मेला में एक सज्जन आए आजमगढ़ से, बोले कि मेरा बेटा ये डिप्रेशन में है। तो मैंने देखा तो उसको समझाया। हमने कहा अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपने माता पिता की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, घर की शांति नष्ट कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। सुधर जाओ, नहीं तो दिमाग सब ठिकाने लग जाएगा। माता पिता तो मर जाएंगे थोड़े दिन बाद। ये तुम्हारा डिप्रेशन, इसमें डी खत्म हो जाएगा, खाली प्रेशन रहेगा, फिर ऑपरेशन होगा ये। तो उसके माइंड में कुछ बात फंस गई। तो जब मैं प्रवचन करने गया प्रयाग कुंभ में व्यास गादी पर, तो आरती के समय वो नाच रहा था सामने और मुस्करा रहा था, कमर पे हाथ धर के और दूसरा हाथ सिर पे धर के टेढ़ी कमर करके। तो मैंने कहा ये तो वही लगता जो डिप्रेशन में था, इतना जल्दी ठीक हो गया बिना इंजेक्शन, इसका डिप्रेशन कहाँ गया। तो हमने बात को पूछा तुम वही हो? बोले हम वही हैं और डिप्रेशन नहीं है। अब आपका ज्ञान सुन लिया, सब ठीक है। अरे चुनाव हार जाओ तो भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। विधायक का टिकट कट जाए, कट जाने दो, कोई टांग कट गई है क्या? टिकट ही तो कटा है। तो कटा क्या है? तो पहले से नहीं मिला था, जाने दो। जिनको टिकट मिला है उनको शुगर हो जाएगी। आज की तारीख में सबसे ज्यादा चिंता टेंशन का क्षेत्र अगर कोई है, दुख असमंजस का क्षेत्र अगर कोई है, तो राजनीतिक क्षेत्र सबसे बड़े टेंशन का क्षेत्र है, सबसे बड़ी उलझन का क्षेत्र है। इसमें जो एक बार प्रवेश हो गया फिर दुर्दशा पूरी होती। इसमें एक झंझट नहीं। कोई तुम्हारी पार्टी छोड़कर भाग रहा है, दूसरी पार्टी में जा रहा है, वो भी टेंशन कि ये प्रभावशाली हमारा नेता था, ये दूसरी पार्टी में चला गया। कभी तुम्हारी पार्टी हार गई, वो टेंशन है। कभी तुमको टिकट नहीं मिला, वो टेंशन है। टिकट मिला, चुनाव नहीं जीत पाए, तो वो टेंशन है। दुनिया भर का झंझट। कभी पार्टिस तुमको निकाल दिया गया तो भारी टेंशन। पार्टिस निकल गए, निकल जाने दो, बाल्टी में पानी भरो, स्नान करो। छुट्टी मिल गई, बवाल से क्या खत्म होगा। खाम खान लोग परेशान होते हैं। इतने योग्य बनो, इतने गुणवान बनो, इतने महान बनो कि हर पार्टी तुम्हारा इंतजार करे। ये व्यक्ति अगर मेरे साथ होता तो शायद मेरी जीत हो जाती। इतने योग्य बनो। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। सिर्फ एक ही लफड़ा है कि तुम योग्य नहीं बनते हो। तुम अपने आप को योग्य बनाओ। शक्कर कभी निमंत्रण नहीं देती है चींटियों की कि आओ मुझको चाटो। शक्कर में मिठास है तो चींटियां स्वयं ढूंढ कर आती हैं और शक्कर को चाटती रहती है। तुम में योग्यता है, गुणवत्ता है, क्वालिटी है, कला है। याद रखना, तुमको ढूंढ करके सब जगह पद मिलेगा, अधिकार मिलेगा, सत्ता मिलेगी और ऊंचे स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। योग्य आदमी संसार में है कहाँ ज्यादा। आप योग्यता हासिल करो, किसी भी आश्रम में आपको पूरे आश्रम का मठाधीश बना दिया जाएगा।
हर व्यक्ति इंतजार में बैठा हुआ है। बड़े बड़े गुरु इंतजार कर रहे हैं कि योग्य कोई शिष्य आ जाए। बड़े बड़े राजनेता इंतजार कर रहे हैं योग्य कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। सब प्रतीक्षा में लगे हैं। हर माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कोई अच्छी योग्य निपुण गुणवान बहू मेरे घर में आ जाए। सभी माताओं को इंतजार है। कितनी माताएं हमारे पास आती हैं कि बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, थोड़ा कृपा कर दो। तो मैं वो मोरपंखी सिर पे रख देता हूं, जाओ हो जाएगा। हजारों का हो गया। इंतजार। योग्य व्यक्ति की तलाश में पूरा संसार बैठा हुआ है। लेकिन याद रखना, योग्य व्यक्ति से अयोग्य लोग बहुत डरते रहते हैं, क्योंकि जो बुझे दीपक रखे हुए हैं उनको जले दीपक से डर लगता है कि जलता हुआ दीपक यदि आ गया तो मेरी वक़्त तो वैसे भी नहीं थी और वक़्त खत्म हो जाए। योग्य व्यक्ति जहां पहुंचता है, चाहे पार्टी में पहुंचे और चाहे किसी जगह पर पहुंच जाए, उसका चमत्कार निराला ही होता है। इसलिए निवेदन करूंगा, अपनी योग्यता बढ़ाइए, कलाकारी बढ़ाइए, गुणवत्ता बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए, शुद्धता बढ़ाइए, सद्गुण बढ़ाइए। गन्ने में जब रस होता है तो उस गन्ने को संभाल कर लोग रखते हैं और बड़ी कीमत से बिकता है। जो गन्ने का रस निकल जाता है तो उसकी बची हुई खोई को आग में जला देते हैं। गुणविहीन व्यक्ति ऐसे है जैसे रस विहीन गन्ना हो जाता है, और गुणवान व्यक्ति ऐसे है जैसे रस से भरा हुआ गन्ना, जैसे खुशबू से भरा हुआ फूल और जैसे जलता हुआ दीपक, ऐसे गुणवान व्यक्ति होता है। इसलिए गुणवान बनो तो दुनिया में तुम्हारा गुणगान होगा, गुणगान होगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हुए हैं, कितनी छूट दे दिया, कुछ काम करो, कुछ काम करो, खाली मत बैठो। बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो, छोटा शुरू करो। जब शुरू में मैंने सत्संग किया है, केवल 5 श्रोता थे। फिर वो 5 श्रोता से आश्रम पर ही सत्संग करता था। 5 श्रोताओं में किया, धीरे धीरे करता रहा तो 5 से 50 हो गए, फिर 50 से 200 हुए, 500 हुए, 1000 हुए। और सत्संग करते करते दरभंगा आया हूँ। अगर सत्संग न करता तो दरभंगा में भी नहीं आता। ये सत्संग ही मुझे दरभंगा लाया है। याद रखना, आपका गुण आपको न जाने कहां कहां तक पहुंचा दे। इसलिए गुणवान बनो, नए नए गुणों को अपने अंदर पैदा करो, नई नई कलाएं सीखो, बहुत से कार्यों को करना सीखो।
कितनी स्त्रियों को तो भोजन बनाना भी नहीं आता है, केवल खाना आता है, बनाना नहीं आता। कितनी स्त्रियों को तो कपड़े पहनना भी नहीं आता है, उनकी साड़ी ही दिन भर में 3-4 बार छूट कर गिर जाती है। दूसरी औरत साड़ी उठा कर देती है, अरे रे इसको बांध ले जरा। साड़ी भी पहनना नहीं आता। कितने लोगों को तो सोना भी नहीं आता है, ऐसे उल्टा पलटा सोते हैं, जिधर सिरहाना करना चाहिए उधर पैर किए। पति कहता है उल्टा क्यों सोई हो? बोले उल्टा क्या, तुम भी ऐसे सो जाओ, सीधा हो जाए। कितना वैधि है। तकिया लगाना चाहिए सिर के नीचे, पांव के नीचे लगाए। बिछाना चाहिए गद्दा और रजाई बिछाए हो, गद्दा ओढ़े। पति पूछता ये क्या किया है? बोले क्या किया, रहना तो बीच में है, गद्दा नीचे होगा और रजाई ऊपर होगी तो भी बीच में हम हैं, और रजाई नीचे और गद्दा ऊपर तो भी बीच में हम हैं। हम तो बीच में हैं, उसमें फर्क क्या पड़ रहा है? रे बैधा मत बनो, बुद्धू मत बनो, होशियार बनो, चतुर बनो। हर काम तुम्हारा करीने से होना चाहिए, समझदारी से होना चाहिए।